नाइन्थ क्लास। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, हैप्पी होंगे। ओके बच्चे, आप साइंस में अपने 6 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं 7th चैप्टर, जो कि बायोलॉजी में आपका 3rd चैप्टर है। चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कितनी डाइवर्सिटी, यानी कि उसमें कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और किस तरीके से हम उन ऑर्गेनिज्म की एक ईजी स्टडी कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एक सिंपल बैक्टीरिया से लेके हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस तक, जितने भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी डाइवर्स लाइफ फॉर्म है, वो डाइवर्सिटी को काउंट करती हैं। अब ये डाइवर्सिटी है, अगर हम ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बिना किसी एक सिस्टमेटिक मैनर में उनको कैटेगराइज किए बिना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किए बिना अगर हम उनको ऐसे ही स्टडी करने बैठे तो एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बहुत सारे ग्रुप्स में, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में उनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनके जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करना या डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन है क्यों ज़रूरी होता है या क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? अगर हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लेंगे तो हमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बजाय हमें उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को स्टडी करना इजी हो जाता है। तो हम वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो भी बहुत इजी हो जाती है। सपोज़ कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है तो हम उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ग्रुप के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे और फिर उस ऑर्गेनिज्म को उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है उसको इजी आइडेंटिफाई करने में क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जितने भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो चुके हैं यानी कि जो डिस्कवर हो चुके हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में। तो इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी अगर हम करना चाहें तो उसके ग्रुप के बिहाफ पर हम उसकी स्टडी है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये स्टडी को इजी बनाता है और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन से हम ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इवोल्यूशन को भी इजीली जो है स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिज्म का जैसे हम इवोल्यूशन है उसको भी क्लासिफिकेशन के एक बेसिस के तौर पर लेते हैं। तो इसी वजह से ये हमारे इवोल्यूशन को स्टडी करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? पहले कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुआ है उसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मीन्स उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, किस बेसिस पर हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी शेप कैसी है, या वो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल्स किस टाइप की हैं, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बेसिस पर हम पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने का जो प्रोसीजर है उसे हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। कि अब जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में बेसिकली एक पर्टिकुलर पैटर्न आता है ऑर्गेनिज्म को नेम करने का, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नेमिंग। बाइनोमियल नेमिंग यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पर्टिकुलर नेम्स होंगे। ठीक है, हाँ, बाइनोमियल यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे। उन 2 नाम में ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट नाम आता है वो उसका जीनस होता है और सेकंड नाम जो आता है वो उसकी स्पीशीज़ होती है। जीनस और स्पीशीज़ क्या होती हैं ये अभी हम आगे करेंगे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म के नाम में हम 2 वर्ड्स हैं या 2 नाम हैं उन्हें शामिल करते हैं, जिसमें एक जीनस होता है और एक स्पीशीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर नेमिंग के बाद ऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्लासिफाई
हो चुका होता है, यानी कि हम उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में अब उसको प्लेस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए सिस्टम्स हैं वो डिराइव किए गए हैं। मीन्स हम किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सबसे अर्लियर क्लासिफिकेशन जो हमारा सिस्टम है वो कार्ल्स लिन्नेयस ने दिया था। कार्ल्स लिन्नेयस ने जितने भी वाइड ऑर्गेनिज्म, जितनी भी वैरायटी है लिविंग्स की, उसको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। उन 2 किंगडम्स में क्या क्या आता है हमारे पास, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम ना तो प्लांट में रख सकते हैं ना ही एनिमल्स में रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें यूग्लिना का, यूग्लिना है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉपिक होता है, प्लांट जैसे फीचर्स होते हैं, बट अगर उसे फूड ना मिले तो वो एनिमल्स की तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है। तो इस बेसिस पर हम एनिमल जो यूग्लिना है उसे किसी भी किंगडम में नहीं रख सकते। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें एक्सेप्शन कॉज करते हैं। तो इन एक्सेप्शंस को ओवरकम करने के लिए रॉबर्ट विटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, जिसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। इन 5 किंगडम्स में क्या क्या आते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। यानी कि इन सारे एक्सेप्शंस को ओवरकम करने के लिए विटेकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग किंगडम्स में प्लेस करते हुए 5 किंगडम हैं वो डेवलप कर दिए। अब किस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है हम उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में जैसे कि उस ऑर्गेनिज्म की शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, या उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सटर्नली प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम उसके एनाटॉमिकल फीचर्स यानी कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स, सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसकी ओर चलते हैं। उसमें हम बेसिकली उसके सेलुलर स्ट्रक्चर से लेके उसके जो अदर एडवांस कैरेक्टर्स हैं उनकी ओर चलते हैं। यानी कि हम उसकी सेलुलर लेवल पे जब स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टर्स की, वो एनाटॉमी कहलाता है। इसके साथ साथ हम उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी भी देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा किससे रिजेंबल कर रहा है या वो किससे इवोल्व होके आया है। जिस ऑर्गेनिज्म से वो सबसे ज़्यादा रिजेंबल कर रहा होगा वो उसी ऑर्गेनिज्म से इवोल्व होके आया है, ठीक है। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म उन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप से वो निकला है। तो हम इवोल्यूशन है उसको भी काउंट करते हैं और उसके एक्सटर्नल स्टडी, इंटरनल कैरेक्टर्स और इवोल्यूशन, इन तीनों के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्लासीफाई करते हैं कि तीनों ही स्टडी हैं वो मैटर करती हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में। अब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं वो डेवलप की गई हैं। हर इंडिविजुअल कैटेगरी को हम टैक्सोन बोलते हैं। टैक्सोन है वो सिंगुलर है और टैक्सा इसका प्लूरल हो जाता है। इन टोटल 7 कैटेगरीज प्रेजेंट हैं, तो यानी कि 7 टैक्सा हैं वो हमारे पास डिवीज़न क्लासिफिकेशन के लिए डेवलप किए गए हैं। वो 7 कैटेगरीज को आप एक ईजिली एक फ्रेज है उससे याद कर रख सकते हैं कि पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। के से बनता है किंगडम, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, लार्जेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, लार्जेस्ट टैक्सोन है क्लासिफिकेशन का। पी से बनता है फाइलम, सी से बनता है क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट जो हमारी कैटेगरी है वो बन जाती है स्पीशीज़। स्पीशीज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। स्पीशीज़ क्या होता है, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। अब जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक के ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहेंगे और वो ग्रुप है उसका रिप्रोडक्शन है वो अपने ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के साथ करेंगे। यानी कि हम रिलेटेड ऑर्गेनिज्म यानी कि कैरेक्टर सिमिलर है इस बेसिस पर तो उसे हम रख सकते हैं एक ही ग्रुप में, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो भी उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अमंग होगा, यानी कि उसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के अमंग होगा, ठीक है। अब
जो रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, यानी कि स्पीशीज़ हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस तो अपने ही ग्रुप के साथ कर रहे हैं बट उनके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो किसी दूसरे स्पीशीज़ से भी मिलते हैं, तो वो स्पीशीज़ सारी मिलकर एक लार्ज उससे बड़ी कैटेगरी बनाते हैं जिसे हम जीनस बोलते हैं। तो जीनस में हमारी रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो जीनस बनाती हैं। अब जो रिलेटेड जीनस हैं वो मिलकर फैमिली बनाते हैं, यानी कि जब हम जीनस हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखें तो जीनस का वो ग्रुप है वो फैमिली कहलाता है। जो रिलेटेड फैमिली हैं वो ऑर्डर बनाती हैं, ऑर्डर हैं वो सारे मिलकर क्लास बनाते हैं, क्लास हैं वो मिलकर आपस में फाइलम बनाती हैं और सारे फाइलम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम उनको प्लेस कर देते हैं जो कि किंगडम कहलाती है। तो हम स्पीशीज़ से अगर शुरू करें तो किंगडम की ओर चलें तो स्पीशीज़ सबसे छोटी कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसमें सबसे कम सिमिलैरिटी होती हैं, ठीक है, नन के सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होती हैं और कम डाइवर्सिटी होती है। बट जैसे जैसे हम किंगडम की ओर चलेंगे सिमिलैरिटी हैं वो कम होती चलेंगी और डिफरेंसेस हैं वो ऑर्गेनिजम्स में आपस में वो बढ़ते चलते हैं। इसके बाद हम जो है वेरियस किंगडम्स हैं लिविंग वर्ल्ड में उनकी बात करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहला किंगडम मोनेरा जो कि रॉबर्ट विटेकर ने दिया है, किंगडम मोनेरा है उसके अंदर सभी के सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। मोस्टली बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट ही होते हैं और बैक्टीरिया के साथ साथ कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, लेकिन मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हैं वो कोल्ड क्लाइमेट से लेके एक्सट्रीम हॉट हैबिटेट तक वो रह सकते हैं। उनकी पीएच रेंज है वो भी काफ़ी वाइड होती है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक पीएच नहीं होती कि उसी पे सर्वाइव कर सकते हैं। वो एक एसिडिक पीएच से लेके एक हायर बेसिक पीएच तक में सर्वाइव कर सकती हैं। इवन वो मार्शी लैंड जो कि मीथेन में रिच होती है उसमें भी वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेट नहीं होता, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये, हमें हर जगह मिल जाती है। इवन हमारे अगर हाथ को देखें तो हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब हम बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स अगर उनको शेप के बेसिस पर हम डिवाइड करें तो शेप के बेसिस पर ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में हमें डिवाइड कर सकते हैं। कॉकस जो सर्कुलर होते हैं अपीयरेंस में, यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉकस बोलते हैं उन्हें। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया हैं वो विब्रियो कहलाते हैं। स्पाइरली ट्विस्टेड है अगर बैक्टीरियल बॉडी तो उसे हम स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर वो रॉड शेप्ड है उसकी सेल का तो वो बैसिलस कहलाती हैं। अगर कॉकस और बैसिलस हैं वो चेन में प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टो। जैसे आपको ध्यान होगा बहुत सारे अगर बैक्टीरिया के नाम आप देखा तो स्ट्रेप्टो, बैसिलस, स्ट्रेप्टो, कोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है यानी कि वो कॉकस या जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं या जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, बैसिलाई जो है वो एक चेन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं जो कि उनको हम स्ट्रेप्टो बोलते हैं। उनके स्ट्रेप्टो जब वो चेन बना लेते हैं आपस में ज्वाइन होके तो वही स्ट्रेप्टो कहलाता है। अगर सर्कुलर आपस में चेन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, अगर रॉड शेप बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टो बैसिलस। इसके बाद चलेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा की ओर। किंगडम प्रोटिस्टा में भी उसकी तरह ही मोनेरा की तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, बट डिफरेंस क्या आता है, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट होते हैं जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोट होते हैं। अगर आप सेल वाले चैप्टर को रिकॉल करेंगे तो आपको जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल है उसके कैरेक्टर्स ईजिली आपको याद हो जाएंगे। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटिस्टन है उसमें हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। वो कोई एल्गी हो सकती है, कोई प्रोटोजोन हो सकता है, यानी कि वो किसी भी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को यहाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल को बेसिस ले रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम का,
तो यहाँ बहुत सारे जो ग्रुप से ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिलोंग करते हैं, तो इसमें डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम किसी एक बेसिस पर क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर एक शेप के बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर इस तरीके से हम इसे ईजिली क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम प्रोटिस्टा है उसके ओवरऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म है इसमें ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं, जो कि अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करेंगे, ठीक है। अगर हम इनके जो टिपिकल स्ट्रक्चर है वो एक यूकैरियोटिक सेल की तरह होता है, तो हम अगर प्रोटिस्टा है उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़े तो हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन करके इनके स्ट्रक्चर को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल हो भी सकती है, सेल वॉल नहीं भी हो सकती, ठीक है, जैसे प्लांट या एनिमल यूकैरियोटिक सेल है उनकी तरह। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज है वो भी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो इसमें प्लाज्मोडियम आ सकता है। अगर हम बाकी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें यूग्लिना आ सकता है, अमीबा, जो कि सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं बट यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई। ये सबसे स्पेसिफिक किंगडम है, सबसे सेपरेट किंगडम है, यूनिक किंगडम है, बिकॉज इस किंगडम का कोई भी कैरेक्टर किसी और किंगडम से नहीं मिलता है। जितनी भी टाइप की फंगस होती हैं सारी की सारी किंगडम फंजाई में काउंट करती है, यानी कि स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ फंगस से रिलेटेड है, ठीक है। अब फंगस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फंगस में एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हाइफी बोलते हैं। अगर ये हाइफी आपस में मिल जाए तो इन हाइफी के इस नेटवर्क को ही हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम, यानी कि एक सिंगल फिलामेंट है वो हाइफी कहलाता है, और जब आपस में हाइफी है मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं तो वो माइसीलियम कहलाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप यहाँ देख रहे होंगे ये बल्बस बॉडीज प्रेजेंट है जिनके अंदर डॉट्स है। ये डॉट्स हैं इनके स्पोर्स हैं जो कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन को इंश्योर करते हैं, और स्पोर बनाने वाले इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जो फंगस के स्पोर्स बनाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। स्पोर्स के बेसिस पर रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर स्पोर्स हैं आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काउंट करते हैं। अगर स्पोर डायरेक्ट नए फंगस बॉडी में डेवलप हो रहे हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो मोस्टली सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रोपिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, बट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स के पार्ट हैं उन पर ये फीड करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं, ठीक है। तो जितने भी फंगस हैं वो सब इसके एग्जांपल्स में काउंट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट किंगडम की, जो कि क्या है, किंगडम प्लांटे, यानी कि जितने भी मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे किंगडम प्लांट में आएंगे, ठीक है। इनकी जिनके पास सेल वॉल होगी, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, बट वो मल्टी सेलुलर होंगे। अगर सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट वाले यूनिसेलुलर हैं तो वह किंगडम प्रोटिस्टा में चले जाएंगे। अब जो प्लांट किंगडम के फाइलम है, यानी कि जो किंगडम की जो नेक्स्ट कैटेगरी है, किंगडम से नेक्स्ट जो लोअर कैटेगरी है उसको फाइलम बोलते हैं। प्लांट किंगडम के फाइला को हम स्पेसिफिकली डिवीजन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट किंगडम के डिवीजन्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो प्रिमिटिव जो इसमें डिवीज़न आता है वो होता है थैलोफाइट। थैलोफाइट यानी कि थैलस होता है सैक लाइक, यानी कि एक थैले जैसा सा स्ट्रक्चर इनका प्रेजेंट होगा जिसमें कि रूट, स्टेम, लीफ है वो डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं होती, यानी कि ना उसमें रूट बनती है, ना स्टेम बनती है, ना ही लीफ बनती है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर है इनका वो प्रेजेंट होता है। एल्गी है उनमें प्रेजेंट पिगमेंट्स के बेसिस पर अलग अलग कलर की हो सकती है। जिस टाइप का पिगमेंट होगा वैसा ही एल्गी का कलर होगा। बेसिकली 3 कलर के पिगमेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि उन्हें स्पेसिफिकली ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर है वो प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन कलर एल्गी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, रेड एल्गी एंड ऐसे ही ब्राउन एल्गी। एल्गी हैं वो स्पेसिफिकली एक्वाटिक होती हैं, ठीक है, और ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही मोड का फेवर कर सकती हैं। कॉलोनियल भी हो सकती हैं, सेपरेटली भी ये
सरवाइव कर सकती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वोल्वोक्स जो कि कॉलोनी में रहती है, स्पायरोगायरा जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह वो सरवाइव करती है। अगर हम इसके नेक्स्ट डिवीज़न की बात करें वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हैं, इन्हें प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी बोलते हैं। एम्फी यानी कि डुअल, बायोस लाइफ यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो 2 हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं। एक्चुअल में ना तो ये टोटली एक्वेटिक होते हैं ना ही टोटली टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये हमें जैसे कि रिवर बैंक्स हैं वहाँ इजीली मिल जाते हैं। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके किनारों पर हमें ये इजीली मिल जाते हैं। शेडी एरियाज होने चाहिए बट वो ठीक है। तो अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं, लेकिन उनके जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ट्रूली रूट वगैरह में नहीं डिफ्रेंशिएटेड होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि उसकी रूट के लिए काउंट करते हैं। एक सिंगल ग्रीन वेजिटेटिव पार्ट होता है इसकी बॉडी में जो कि उसकी लीफ की तरह एग्जिस्ट करता है। एक स्टॉक के सहारे वो लीफ है वो जुड़ी हुई होती है तो उसके स्टम की तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इनमें कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट्स हैं वो भी एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही मोड से कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका लीव्स का रोल होता है। लीव्स पे बड बनता है और वो बड है फिर डिटैच होके नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होती है और गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें फिनेरिया, मार्केंशिया इसके कॉमन एग्जांपल्स के तौर पर हम ले सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट डिवीज़न जो कि क्या है, टेरिडोफाइट। अच्छा फाइटा वर्ड जो है वो हम इसके डिविजन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें रूट स्टेम लीव्स तो बने हुए होते हैं और ये वास्कुलर टिश्यू भी होता है इनमें, बट इनमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं बट सीड नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि ट्रू ओव्यूल्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें फॉर एग्जांपल जो टेरिडोफाइट्स हैं इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत होती है, यानी कि हम इनको घरों में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टेरिस है, सिलेजिनेला है, उसको हम इसके कॉमन एग्जांपल्स के तौर पर ले सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट डिवीज़न की बात करें दैट इज़ जिम्नोस्पर्मेई, यानी कि जिम्नोज यानी कि नेकेड, स्पर्म्स सीड्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके सीड्स हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, सीड्स भी बनाते हैं बट वो सीड्स हैं किसी पर्टिकुलर फ्रूट में नहीं प्रेजेंट होते, बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म फ्लावर ही प्रोड्यूस नहीं करते, ओवरी ही नहीं होगी तो फ्रूट है वो भी डेवलप नहीं होता। इनकी इनमें फ्लावरिंग अगर होती भी है तो इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती और इनके सीड्स हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट में, इसी वजह से इनका नाम है वो इसी कैरेक्टर के बेसिस पर रखा गया है। वैस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसके जाइलम में वेजल्स एब्सेंट होती हैं और अगर हम फिलोयम की बात करें तो फिलोयम में इसमें कंपेनियन सेल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। कि कंपेनियन सेल्स इसमें नहीं होती हैं, सिर्फ सीव सेल्स होती हैं। इनके जो जनरल कैरेक्टर की हम बात करें तो ये हमेशा हरे रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम एवरग्रीन बोलते हैं। पेरिनियल यानी कि सीड फॉर्मेशन है वो एनुअल होती है इनमें, ओके। अब इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे ही फेवर करते हैं, कुछ एक केसेस में एसेक्सुअल है वो भी हो सकता है। कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें साइकस है, देवदार है, पाइनस है, ये एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम जो क्लाइमेट्स हैं या जो मेनली हम बात करें कोल्ड क्लाइमेट्स हैं उन्हीं रीजन्स तक ये डिस्टाइंड है और वहीं हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट डिवीज़न की बात करें जो कि एंजियोस्पर्मेई है, एंजियोज यानी कि फ्लावरिंग, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्लावरिंग होती है और वो फ्रूट भी बनाते हैं, यानी कि फ्लावरिंग के साथ साथ इनमें फ्रूट फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म्स हैं वो
फ्रूट फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि उनके सीड्स हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रूट्स में, तो वो सबसे एडवांस और डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं किंगडम प्लांट के। ठीक है, किंगडम प्लांट की बाकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ जैसे कि वैस्कुलर टिश्यू अच्छे से डिफाइंड है, उसमें ट्रू स्टेम लीव्स वगैरह प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उसमें एक टिपिकल प्लांट सेल की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ इसमें फ्लावरिंग और फ्रूट का एक एडवांस फीचर आता है जो इसको सबसे डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं उसके कैटेगरी में रखता है। इनमें जो सीड है, सीड में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कोटिलिडन बोलते हैं, जिस एम्ब्रियो से अटैच्ड होता है। ये कोटिलिडन के बेसिस पर ये एंजियोस्पर्म्स है वो डाइकोटिलिडनस हो सकते हैं, मोनोकोटिलिडनस हो सकते हैं। डाइकोटिलिडन्स या डाइकोट वो होते हैं जिनमें 2 कोटिलिडन है वो प्रेजेंट होंगे। अगर एक ही सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होगा तो वो प्लांट जो है वो मोनोकोटिलिडन या मोनोकोट कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन है प्रीडोमिनेंटली इनमें सेक्सुअल होता है, बट कुछ एक केसेस में वो एसेक्सुअल भी कर सकते हैं। जैसे हम रोज़ का ही एग्जांपल लें, रोज़ है अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कर सकता है, लेकिन फ्लावरिंग होती है इसमें, बट रोज़ है उसका जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली ग्रो करता है अपने स्टेम की हेल्प से। ठीक है, तो हम रोज़ है गुलाब उसकी हम स्टेम की स्टॉक लगाते हैं, ठीक है ना, कि उसका सीड शो करते हैं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी शो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट किंगडम जो कि है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर हैं और जिनमें कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। इवन ये लोकोमोट भी करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूव करते हैं, जबकि प्लांट का जो लोकोमोशन है या जो मोड ऑफ लाइफ है वो स्टेशनरी होती है। एक जिस जगह पे वो ओरिजिन हुए हैं उसी जगह पे वो रहते हैं। अब एनिमेलिया है उसको हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन कोऑर्डेट और कोऑर्डेट। एक स्पेसिफिक फीचर होता है इनका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है हम आगे कॉमन टर्म्स हैं उनमें कवर करेंगे। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कोऑर्डेट, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं नॉन कोऑर्डेट। अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया में बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले कुछ एक टर्म्स की। में आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का है, यानी कि बॉडी है वो सिर्फ सेल्स के एग्रीगेशन से बनी है, या सेल्स आपस में एग्रीगेट होकर टिश्यू बना रही हैं, या टिश्यू आपस में कम्युनिकेट होकर उसके वेल डिफाइंड ऑर्गन्स बना रहे हैं और तब जाके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो बन रहा है। तो इस बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो सेलुलर हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है और ऑर्गन लेवल का हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और वो दोनों ही इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे एक दूसरे के। अगर वो 2 इक्वल हाफ बन सकते हैं तो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल कहलाता है, अदरवाइज ऑर्गेनिज्म है वो एसिमेट्रिकल कहलाता है, यानी कि उनमें कोई सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें सिमेट्री की, यानी कि जो डिवाइड कर सकते हैं, उनमें 2 तरीके की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, रेडियल और बाइलेटरल। यानी कि हम एक्स वाई जेड किसी भी तीनों में से किसी भी प्लेन से अगर ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो वो कहलाती है रेडियल सिमेट्री। अगर हम तीनों में से किसी भी एक सिंगल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब हम बात करेंगे बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी कि बॉडी के अंदर वो स्पेस जहाँ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हार्ट है, लंग्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सारे ऑर्गन जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी कैविटी कहलाते हैं। और बॉडी कैविटी को हम एग्जैक्टली सिलोम बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम होती हैं वो सिलोमेट कहलाते हैं और जिनमें सिलोम एब्सेंट होती है वो एसिलोमेट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स यानी कि सेल्स की जो लेयर्स एम्ब्रियो में बनती हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल्स की ऐसी पर्टिकुलर लेयर्स बनती हैं
जिनसे कि ऑर्गेनिज्म के सभी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, यानी कि वो 2 या 3 लेयर जो बनती हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट उन्हीं लेयर्स की सेल्स से बनती हैं। अगर जर्म लेयर 2 होंगी तो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। अगर एम्ब्रियोनिक फेज पे जर्म लेयर्स 3 बनती हैं तो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड क्या होता है? डॉर्सली यानी कि बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म की अपर सरफेस या अलोंग बैक हम बोलें उस रीजन के अलोंग रन करती है एक खाली कॉर्ड होती है, यानी कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि नर्वस टिश्यू को विसरल टिश्यू यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके लंग्स हैं या जो भी उसके हार्ट वगैरह जो भी उसका इंटरनल विस्रा है उससे सेपरेट करती है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कॉर्डेट। अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट। अगर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए तो वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हैं उनमें आगे जा की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम 2 उसे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक गैनेथोस्ट्रोमा, गैनेथो यानी कि जा, स्ट्रोमा माउथ यानी कि जिसके माउथ में जा नहीं प्रेजेंट होंगे, जो जा लेस होंगे। गैनेथोस्ट्रोमा जिसमें जा प्रेजेंट होगा यानी कि जो जा से फीचर्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम्स की। ठीक है, किसके फाइला की। सबसे पहले बात करेंगे जो फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा है, इसका नाम इसी वजह से है कि इसकी बॉडी बहुत पोरस होती है। बॉडी पे बहुत सारे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स से वाटर है बॉडी में वो एंटर करता है और वही वाटर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके इसका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो बनाता है। यानी कि वाटर है वही इसमें सारे सर्कुलेशन का काम करता है, न्यूट्रिशन हर एक सेल तक पहुंचाने का और हर एक सेल से वेस्ट लेने का, रेस्पिरेशन यानी कि गैस रेस्पिरेटरी गैसेस पहुंचाने का सारा काम इसमें वाटर करता था। इसके वास्कुलर सिस्टम को हम वाटर वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि टिश्यू भी नहीं बना। सबसे प्रिमिटिव फाइलम ये होता है एनिमल किंगडम का। ठीक है, प्रिमिटिव वो होता है जो सबसे पहले बना है। ठीक है, ए सिमेट्रिकल होता है, यानी कि इसमें कोई सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते। ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पिक्यूल्स यानी कि स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इसका स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली मैरीन होते हैं, यानी कि हमें ओशियंस या जो सॉल्ट कंटेनिंग वाटर है उसी में ये हमें जनरली देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल साइकन, जिसे कॉमनली हम स्पंज भी बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे फाइलम सीलनट्रेटा। सीलनट्रेटा है उसे हम सिनिडेरिया भी बोलते हैं। सिनिडेरिया उसे प्रेजेंट एक स्पेशल सेल होती है जिन्हें हम सिनिडोब्लास्ट बोलते हैं। सिनिडोब्लास्ट वो स्पेशल सेल्स होती हैं जिनके ऊपर पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। स्टिंग यानी कि डंक, पॉइजनस जहरीला, यानी कि उसमें पॉइजन प्रेजेंट होता है इनके स्टिंग में, और उसकी हेल्प से वो अपना जो भी एनिमी है उसे दूर भगाने में यूज़ करती हैं, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, सेल्फ डिफेंस अपना वो है परफॉर्म करती हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 जर्म लेयर होंगी। रेडियली सिमेट्रिकल यानी कि हम इन्हें 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो टिश्यू लेवल का होता है, यानी कि सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, सी एनिमोन्स हैं, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम जो कि क्या है, टीनोपोरा। टीनोपोर्स हैं, उन्हें कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं बिकॉज इनके कॉम्ब लाइक अपीयरेंस होती है। इनकी बॉडी के ऊपर 8 रोज हैं वो प्रेजेंट होती हैं कॉम्ब लाइक प्लेट्स के। जैसे कॉम्ब के ऊपर ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही इन प्लेट यानी लाइंस के ऊपर ब्रिसल्स से प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इनको हम कॉम्ब जेलीज हैं वो बोलते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 ही जर्म लेयर होती हैं। टिश्यू लेवल का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है,
कॉमन एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे कि टीनोप्लेना है। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, उनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। इनमें बाईलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि हम उनकी बॉडी लेंथ के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही इक्वल हाफ में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनकी 3 जर्म लेयर होती हैं बट स्टिल एसिलोमेट होते हैं, यानी कि कोई बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती। इससे पहले के जो फाइलम हैं या फाइला हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ कोई बॉडी कैविटी नहीं बनती है। इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बट बॉडी कैविटी स्टिल अपीयर नहीं होती है, तो ये एसिलोमेट्स ही होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो ऑर्गन बनता है उनमें आता है फ्लेम सेल्स, जो कि इनमें एक्सक्रीशन का काम करती हैं। ठीक है, मोस्टली प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं और उन्हें हार्म करते हैं। ठीक है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनके ऊपर कर सकते हैं, उनके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल लीच, जिसे हम जोंक बोलते हैं, लीवर फ्लूक, ये मेनली शिप्स हैं उनके लीवर को अफेक्ट करता है। टेप वर्म जो हम ह्यूमन्स हैं उनके इंटेस्टाइन में पैरासाइट की तरह रहता है और डिजीज़ कॉज करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ एस्कीहेल्मिन्थीज। एस्कीहेल्मिन्थीज हम उन्हें नेमेटोड्स भी बोलते हैं और कॉमनली इन्हें हम राउंड वर्म्स बोलते हैं, बिकॉज जब हम उनका क्रॉस सेक्शन यानी कि डायमीटर के अलॉन्ग जब हम उन्हें कट करते हैं तो वो राउंडेड दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनको राउंड वर्म बोलते हैं। बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट बॉडी कैविटी है वो पैचेस में प्रेजेंट होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, इसी वजह से इसकी बॉडी कैविटी उसे हम सूडोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, इनमें सेपरेट सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, इनकी मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग होते हैं ऑर्गेनिज्म। जनरली ये भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एस्कैरिस है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, बुचरेरिया है, लिम्स को ये जनरली अफेक्ट करता है और दोनों ही डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, तो पैरासाइट्स की तरह ये सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ फाइलम एनालिडा। एनालिडा का नाम है उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेस पर पड़ा है। इसकी बॉडी है वो सर्कुलर रिंग से आपस में मिलने से बनती है, इसी वजह से इसको एनालिड्स बोलते हैं। बाईलेटरल सिमेट्री यानी कि हम उसको लेंथ के अलॉन्ग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि सिलोम इनमें प्रेजेंट होती है। सारे के सारे ऑर्गन्स इनमें डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि हार्ट है, रेस्पिरेशन के लिए हालांकि इनमें सिर्फ स्किन होती है। ठीक है, स्किन के थ्रू ही ये रेस्पायर करते हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, हार्ट होता है, ब्लड वेजल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और इसके साथ साथ इसका वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। ठीक है, यानी कि सारे ही सिस्टम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अर्थवर्म है, जैसे नीरीज है, वो इसके कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं। अर्थवर्म जिसे कि फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये बरो बना के रहता है, इनकी बरो यानी कि एक बिल सा बना के रहता है और बरोइंग के टाइम पर ये सॉइल है उसमें एरिएशन यानी कि एयर है उसको प्रॉपरली ऐड करता है, तो इसी वजह से इसको सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो 2 वर्ड से मिलकर बना है। आर्थ्रोज यानी जॉइंटेड, पोडोज लेग्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉइंटेड लेग्स या लिम्स या हम बोले लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, बाईलेटरली इनमें सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है ये एनिमल किंगडम का। इसमें ऑर्गन सारे बने हुए होते हैं बट ब्लड वेजल्स नहीं होती, और जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लड है, ब्लड वेजल्स की बजाय बॉडी कैविटी में ओपनली फ्लो करता है, वहाँ हम बोलते हैं सर्कुलेशन है वो ओपन है। ठीक है, यानी कि ब्लड है वो ओपनली फ्लो करता है, ब्लड वेजल्स को फेवर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जितने भी टाइप की फ्लाइज हैं, बटरफ्लाई है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, मॉस्किटो हैं, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं,
मैरीन वाटर में भी, यानी कि जो किसी भी टाइप के हैबिटेट में रह सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में आपको इजीली देखने को ये मिल जाते हैं। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट फाइलम, जो कि क्या है, मोलस्क का। मोलस्क हैं वो स्पेसिफिकली एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होती है इनके पास, कोई डिफेंस ऑर्गन नहीं होता, टोटली मसल्स की इनकी बॉडी है वो बनी हुई होती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक कैल्केरियस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो कि टाइम के साथ हार्ड होकर डिपॉजिट होकर हार्ड होता चलता है और एक शेल बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म रहता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इसमें ऑर्गन्स हैं वो बने हुए होते हैं। इसकी बॉडी कैविटी को हम स्पेसिफिकली मेंटल बोलते हैं। और इसमें जो मेंटल है वो इसकी स्पेसिफिक बॉडी कैविटी की बजाय, जैसे इसकी जो उसकी स्किन लेयर्स हैं वही मॉडिफाई होकर इसकी कैविटी बनाती हैं, और यही मेंटल है इसके रेस्पिरेशन का, सर्कुलेशन का काम है वो परफॉर्म करती है। कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें, पाइला जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, ऑक्टोपस जो कि हमें ओशंस में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोज यानी कि स्पाइनी हेजहोज, डर्म स्किन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये स्पाइन्स मिलकर उसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इनमें कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो वाटर है वही इनमें सर्कुलेशन का काम करता है। जैसे स्पॉन्जेस में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, वैसे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वाटर से बनता है, ठीक है। मैच्योर ऑर्गेनिज्म है इनका रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बट जो इनकी यंग फॉर्म्स हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एग्जांपल्स की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल स्टारफिश है, सी अर्चिन्स हैं, वो इसका कॉमन एग्जांपल काउंट करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फाइलम, जो कि क्या है, हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेट्स हैं, इन्हें पहले कॉर्डेट में ही रखा गया था, लेकिन जब इनकी स्टडी की गई तो देखा कि इनकी लाइफ के किसी भी फेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है। तो इनको इस वजह से अलग फाइलम हेमीकॉर्डेटा में प्लेस कर दिया गया, कॉर्डेट से निकाल के। ये स्पेसिफिकली मैरीन होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्टी वाटर, ओशियंस या सीज में ही देखने को मिलते हैं। वोम लाइक इनकी बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। फॉर एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम, जो कि है कॉर्डेटा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, या तो लाइफ की किसी पर्टिकुलर फेज में होगी नोटोकॉर्ड, या पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड है वो एग्जिस्ट करती है। इसमें हम दो जो है मेजर ग्रुप्स आते हैं, जिनमें एक आता है प्रोटोकॉर्डेटा, यानी कि अर्लियर कॉर्डेट्स हैं। इनमें नोटोकॉर्ड है थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, यानी कि जो कॉर्डेट्स सबसे पहले अपीयर हुए हैं वो कॉर्डेट्स हैं, ये सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। दो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे एम्ब्रियो यंग वन में डेवलप होता है तो उस नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम है वो रिप्लेस कर देती है। जो वर्टिब्रेटा है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, ए गैनाथोस्ट्रोमा और गैनाथोस्ट्रोमेटा। ए गैनाथोस्ट्रोमा यानी कि जिनके मुंह के अंदर जा नहीं प्रेजेंट होते, गैनाथोस्ट्रोमा जिसमें जा है वो प्रेजेंट होते हैं। ए गैनाथोस्ट्रोमा में एक सिंगल क्लास आती है साइक्लोस्ट्रोमेटा। साइक्लोस्ट्रोमेटा के फीचर्स की अगर हम बात करें, ट्रू फिशेस नहीं होते, फिश लाइक होते हैं। ट्रू फिशेस क्यों नहीं होते? बिकॉज ना तो इनमें पेयर्ड गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ना ही इनमें जा प्रेजेंट होता है, फिन्स भी नहीं प्रेजेंट होते इनमें मूवमेंट के लिए।
तो ये ऑर्गेनिज्म अपने आप से मूव नहीं कर सकते, ये लार्जर फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं और उन फिशेस के अलोंग ये मूव करते हैं और इनकी बॉडी पर स्केल्स भी नहीं होते, यानी कि फिश जैसा कोई भी एक सिंगल फीचर इनका नहीं होता, सिर्फ बॉडी शेप और हैबिटेट को छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेट्रोमाइजन है, मिक्सिन है, ये इसके कॉमन एग्जांपल आते हैं। गैनेथोस्टोमा है, उसको दो लार्ज क्लासेस जोन में डिवाइड किया जिसमें पाइसेस और टेट्रापोडा आते हैं। अगर हम पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो पाइसेस में पेयर्ड गिल्स प्रेजेंट होंगे, फिन्स जो कि पेयर्ड भी हो सकते हैं, नॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी और सारे कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स के साथ साथ, ठीक है। यानी कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक फेज में होगी, आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम पाइसेस है उसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो पाइसेस को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक यानी कि कॉन्ड्रियोन, यानी कि जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होगा वो कॉन्ड्रिक्थीज कहलाते हैं। इनका माउथ है वो वेंट्रल यानी कि जो लोअर बॉडी सरफेस है उसकी और इनका माउथ है वो प्रेजेंट होता है। इनके गिल्स हैं ओपरकुलम, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि गिल्स को कवर करके रखता है, इनमें ओपरकुलम है वो एब्सेंट होता है। फिशेस हैं उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे टफ सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें स्केल्स बोलते हैं। स्केल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज में जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्लेकोइड स्केल बोलते हैं और यही स्केल उनके टीथ भी बनाते हैं। और कुछ एक फिशेस में इनमें स्पेशल डिफेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉर्पिडो है, उसमें उसकी जो टेल है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो हल्का करंट की जो है वो इम्पल्स जनरेट करता है। तो ये उस करंट के उस हल्के शॉक से अपने एनिमीज उन्हें दूर भगा सकता है और बच जाती है। स्टिंगरे ट्राइगन जो है उसकी जो पूंछ है उस पे या टेल के ऊपर एक स्टिंग कांटा प्रेजेंट होता है जो कि एक पॉइजन रिलीज करता है, तो ये अपने स्टिंग की हेल्प से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास ऑस्ट्रिक्थीज की। ऑस्ट्रिक्थीज है उनका एंडोस्केलेटन यानी कि बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है वो बोन्स का बना हुआ होता है। इनका माउथ है वो टर्मिनल होता है, गिल्स हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। बेसिकली टिनोइड और साइक्लोइड स्केल इनमें एग्जिस्ट करते हैं। ये मैरीन भी हो सकते हैं, ओशियंस में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, पॉन्ड्स और लेक्स हैं उनमें भी मिल सकती है। फ्रेश वाटर का हम एग्जांपल ले तो लेबियो जो कि सबसे कॉमनली पाई जाने वाली फ़िश है, ठीक है, और एक्सोसीटस है जो कि मैरीन उसमें हैबिटेट में रहती है। अगर हम क्लास टेट्रापोडा की बात करें, टेट्रापोडा यानी कि टेट्रा यानी कि 4, पोडोज लेग्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 लिम्ब्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। 4 लिम्ब हैं वो 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट क्लास एम्फीबिया की, एम्फीबिया यानी कि जो डुअल लाइफ मोड है उसे फेवर करते हैं, यानी कि वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट्स में इजीली रह सकते हैं। वो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। इनकी स्किन है वो मॉइस्ट होती है यानी कि नम स्किन होती है जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो अपनी मॉइस्ट स्किन को भी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। जब इसकी जो बिल्कुल यंग फेजेस होती हैं, जब एक एम्फीबियन कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ होता तब वो गिल्स से रेस्पायर करता है और मैच्योर फॉर्म में गिल्स हैं वो लंग्स से रिप्लेस हो जाते हैं। तो जब एक एडल्ट फ्रॉग है वो पानी में रहता है तो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है और जब वो लैंड पे रहता है तो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है। हार्ट है इनका 3 चैम्बर्ड होता है, जबकि फिशेस में हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है सब में, ठीक है। इसमें क्लोका एक कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये अपना फीसिस यानी कि वेस्ट, यूरिन और गैमीट तीनों को ही रिलीज करता है, कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो वाटर है वो इसको फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है, यानी कि अपने एग्स हैं वो वाटर में ही रिलीज़ करता है। अब वाटर में एग्स ले करता है और जो फर्टिलाइजेशन है वो भी फिर वाटर में ही होता है, यानी कि गैमीट्स का फ्यूज़न है वो भी वाटर में होता है। कॉमन एग्जांपल फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर है, वो इसके कॉमन एग्जांपल्स आते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, ठीक है, और उनकी स्किन के ऊपर ड्राई टफ स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
टेरेस्ट्रियल इनका मोड ऑफ जो है हैबिटेट होता है। हालांकि इसमें कुछ एक वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, बट डोमिनेंटली जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। हार्ट है इनका 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल्स ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और ये एग ले करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं उन्हें ओविपेरस बोलते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में जैसे कि स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं। कुछ एक स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जिनके कैनाइन्स के नीचे पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जैसे ही बाइट करते हैं उसके साथ साथ वो पॉइजन है वो रिलीज़ करती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास जो कि है एवीज़। एवीज़ में सारे के सारे बर्ड्स आते हैं, और उन बर्ड्स के पास फीदर्स भी हो सकते हैं और विंग्स भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ एक फीदर्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई, यानी कि 4 लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और फीदर्स हैं इनके जो हेयर्स हैं वही डेवलप होते हैं। इनमें जो मोड ऑफ लोकोमोशन में सबसे फेवर्ड है वो फ्लाइट होता है। हालांकि जैसे कि ऑस्ट्रिच है वो उड़ नहीं सकता, बट वो फास्ट रनर होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स में, और इनके फीदर्स हैं वो इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, कांस्टेंट रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं उन्हें हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं। तो सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, उसके अलावा सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इनके फीदर्स हैं वो इन्हें अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इनकी बोन्स हैं वो होलो होती हैं, यानी कि उनमें अंदर से खाली होती हैं, और उनमें एयर कैविटीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि उन्हें हवा में उड़ने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोक है, स्पैरो है, क्रो है, जितने भी बर्ड्स हैं वो आप सब इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी सबसे लास्ट क्लास और सबसे एडवांस क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया है, उसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाकी सभी वर्टिब्रेट कैरेक्टर के साथ साथ उनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मैमरी ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन के बाद मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। ये मैमरी ग्लैंड्स है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स में ही डेवलप होती हैं, और वो मिल्क है उस पर उनका जो यंग वन है या बेबी है वो फीड करता है, उसे नरिश करने के लिए ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। इनकी बॉडी है वो हेयर से कवर्ड होती है, और ये हेयर से उनको जो बॉडी टेम्परेचर है मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। हार्ट है 4 चैम्बर्ड होता है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्स इनके बहुत सारे पर्पजेस के लिए मॉडिफाई हो सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस में क्या है, ग्रास्पिंग के लिए है, ईटिंग के लिए, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ने के लिए है। जैसे मंकीज़ हैं लोकोमोशन के लिए, और खाना के लिए भी अपने 4 लिम्स उन्हें यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी मैमल्स अपने 4 लिम्स को मेनली लोकोमोशन के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर हम इन कॉमन मैमल्स के एग्जांपल की बात करें तो मैमल्स में वेल्स हैं, डॉल्फिन्स है, ह्यूमन है, काऊ है, रैट है, रैबिट है, ठीक है, लायन है, टाइगर है। सारे ऑर्गेनिज्म ये मैमल्स में आते हैं। वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं वो मैमल्स में ही आते हैं। तो बच्चे इसके साथ ही आपका 7th चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी याद रखने वाली चीज़ें हैं, बट कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होता है आपको तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।